और आज का जो ये सेशन हम अभी शुरू करेंगे उसमें बहुत साफ हो जाएगा कि कैसे पराक्रमी और शौर्य के साथ ये डिफेंड करते हैं और कैसे सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वर्मा जी और रामेश्वर जी आपका। मैं सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वर्मा जी माइक ले लीजिए दोनों लोग। बीजेपी कहती है कि आप चर्चा में रहने के लिए ही बयान देते हैं, पार्टी तो नहीं रहती लेकिन आप जो है चर्चा में बने रहें, दिखते रहें, इसलिए आप बयान दे देते हैं। मैं बीजेपी की बखिया उधेड़ने के लिए बयान दिया। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है, बखिया उखेड़ने के लिए। और इसीलिए आपने वो जिन्ना वाला बयान दिया था कि बखिया उखेड़ जाए। जिन्ना वाला जो बयान दिया था आपने। देखिए ये इतना गहरा टॉपिक है कि मुझे 2 मिनट लग जाएंगे। नहीं तो आप ऐसा करिए 2.5 मिनट लीजिए। चलिए और रामेश्वर जी चुपचाप बैठिए, माइक उठा लीजिए, बस सुनिए। अब सुन लीजिए आप। अब मैं बात चालू करता हूं मोहन भागवत जी से। अखंड भारत की कल्पना कर रहा हूं मैं, जिसमें भारत होगा, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, इंडोनेशिया होगा, श्रीलंका होगा। हम लोग बड़े खुश हैं मोहन भागवत जी के बयान से कि कितनी जबरदस्त कल्पना है। अरे वोट के लिए तुम भारत के हिंदुओं को डराते हो कि मुसलमान बहुत बढ़ रहा है, मुसलमान बहुत बढ़ रहा है। यदि पाकिस्तान का 21 करोड़, बांग्लादेश का 11 करोड़ और इंडोनेशिया का मुसलमान आ गया तो आपकी अखंड भारत की कल्पना कहां रह जाएगी? कल्पना है बिल्कुल। और देखिए अभी इसमें और लोचा है जी। ये सब दिखावे के लिए आप हिंदुस्तान में रहे हुए मुसलमानों से, हिंदुओं को डरा रहे हो मुसलमानों से, यदि ये लोग आ गए, मतलब सिर्फ शाब्दिक अर्थ पे मैं तो जिन्ना और नेहरू को धन्यवाद देता हूं कि ठीक करा भैया, जो अलग कर दिया दादा। जितने हमारे यहाँ इतने ही ठीक है मामला। तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं मैंने तारीफ की नेहरू और जिन्ना की, अच्छा करा भाई, जो सुख से चले गए, जिनको यहाँ रहना था रह गए। अब अखंड भारत की कल्पना में तो नाउ टाइम स्टार्ट्स। रामेश्वर जी देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता और सज्जन सिंह वर्मा जी की कमोबेश मानसिकता एक जैसी है। ये सत्ता के लिए कुछ भी विभाजन कर सकते हैं और यही दुर्भाग्य है देश का। भाई इन्होंने क्या क्या गलत कहा? नहीं, मैंने क्या सही कहा? देखिए मैं भी चुप रहा हूं, बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं भी वो हम देखेंगे। तारीफ की, मैंने मोहन भागवत जी की तारीफ की, मैं भी मोहन भागवत जी की तारीफ की कि हम आपके अखंड भारत की कल्पना के साथ में हम आपके साथ हर कदम चलना चाहते हैं कि बनाइए अखंड भारत। तंज है, अगर हमें व्यंग्य है, क्या है? अगर हमें अखंड भारत की कल्पना हमें साकार करनी है तो पंडित नेहरू का जो पाप है 14 अगस्त को देश विभाजन वाला, जिन्ना की जो बदतमीजी है, देश विभाजन 14 अगस्त को जो किया है, इसको खंडित करना पड़ेगा और लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराना पड़ेगा, तब अखंड भारत बनेगा। प्रश्न जब तब अखंड भारत बनेगा, तब अखंड भारत बनेगा। और इसलिए ये नहीं हो सकता। क्या एक बाप की औलाद होने के बाद क्या बार बार सीमाएं चीर हो जाएंगी? हिंदुस्तान इसके लिए आपकी बाप होती है, सत्ता के लिए आप देश विभाजन करोगे? क्या चंद्रशेखर ने इसलिए कुर्बानी दी है? क्या भगत सिंह ने इसलिए कुर्बानी दी है? आज भगत सिंह का जन्म स्थान कहां है सर? कहां है? उसने अखंड भारत को प्रणाम किया। बनाइए अखंड भारत। उसने कहा था लाहौर में उसने देश की आजादी के लिए प्रणाम किया। अखंड भारत बनाइए, हम साथ में हैं। रामेश्वर जी, तुम में दम नहीं है अखंड भारत बनाने का। जी इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। आबादी को भी रोका जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का तिरंगा इस्लामाबाद में भी फहराया जा रहा है। ये हमारे रामेश्वर जी, वर्मा जी, लेट मी क्लैरिफाई। वर्मा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वर्मा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वर्मा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसका मतलब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही तो क्या देश को कटने दें? मतलब किसी की क्या कह रहे हैं? किसी की आबादी, रामेश्वर जी, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? कम हो रही है। कहा कि जो डाटा है, पॉपुलेशन के जो डाटा है ग्रोथ रेट के, उसमें ग्रोथ रेट मुसलमानों की ज्यादा है, लेकिन कम हुई है उनकी। आप देखिए आंकड़े, किस आंकड़े से देखा जाए? अरे भाई इंडियन पॉपुलेशन के किस आंकड़े से देखा जाए? तब से लेकर आज दिनांक तक। पहले अभी हम आबादी पर बहस नहीं कर रहे, अभी हम तो बयान वापस लीजिए ना, अभी अपना बयान वापस ले लीजिए। मैंने कोई बयान नहीं, मैंने ये कहा, आपने गलत बात बोला। मैंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है
इसका मतलब देश विभाजन स्वीकार कर लेते। अरे नहीं, भाई, आबादी के बनाओ कारण ना, देश अखंड विभाजन भारत। स्वीकार नहीं किया जा ये बात सकता। तो सही है। आबादी के तुम में दम है। आबादी के कारण तुम देश में विभाजन दम है तो स्वीकार नहीं अखंड किया जा भारत बना सकता। के दिखाओ। बदतमीजियों के कारण देश विभाजन इस पे स्वीकार बोलूंगा नहीं एक किया जा बात आपको सकता। अभी दूँ चाहिए। गुंडागिर्दी के कारण देश विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये देश है, किसी की जागीर नहीं है कि मर्जी से चाहो काट दो, मर्जी से चाहे बांट दो। अगर यही करना था तो भगत सिंह से पूछना था, यही करना था तो ये राम भाषण, प्रसाद ये बिस्मिल से भाषण, पूछना था, ये यही भाषण, करना था तो राइट, चंद्रशेखर ये आजाद भाषण बिस्मिल का से मतलब राइट, नहीं पूछना था, है। यही करना था तो ये अब्बास भाषण उलिया का खान से मंच ले लिया। नहीं है। और इसलिए इस बात का ख्याल रखा करने का मंच जाए। ये कम थे, आप और लगा दीजिए नारे, और आप नारा लगा दीजिए, वो और उत्साह में आ क्या जाएंगे। भारत माता की नारे लगाने में क्या आपत्ति है सर? अरे बहुत अरे अच्छी अब तो भारत माता का नारा भी लगेगा, तिरंगा भी फहराया जाएगा कि नहीं, जरा हाथ खड़े करके बताइए।